Assalamu alaikum metric class. Chapter number 5, that is environmental chemistry, part 1, the atmosphere. Lecture number 1 आज हमारा, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में और उसकी लेयर्स के बारे में और उसकी कंपोजिशन के बारे में. ठीक है. सो पहले एनवायरमेंटल की केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकर्स इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. वो चेंजेस जो हमारे नेचर में होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, उनसे जो डील करेगी ब्रांच केमिस्ट्री की, उसे हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है. ये है सिंपल डेफिनेशन किसकी? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ेंगे उन केमिकल चेंजेस को, उन फिजिकल चेंजेस को जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं. ठीक है. ओके. तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? सो द अर्थ सराउंडेड बाय अ लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारी जमीन है वो जिस लेयर से सराउंड हुई है, घिरी हुई है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. अगर हम उर्दू में कहें तो माहौल कहते हैं. ठीक है. और इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम माहौलियाती केमिस्ट्री भी कहते हैं. ठीक है. तो ये माहौल, वो क्या माहौल होता है? जो हमारी अर्थ के बाहर एक लेयर आप देखते हैं अक्सर, जो ब्लू कलर की एक धुआं सा उड़ रहा होता है अर्थ के बाहर, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी एटमॉस्फेयर कहलाता है. ठीक है. एटमॉस्फेयर का काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर का काम ये होता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है. किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? सन की उन रेडिएशन से जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. ठीक है. और एटमॉस्फेयर का दूसरा काम क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है वो सन से रेडिएशंस तो दूर रखता ही है, लेकिन उससे एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. हीट को एब्जॉर्ब करता है. उस हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है, वो ऐसी रहती है कि इसके अंदर हम जो है सुकून से रह सकते हैं और जानवर, पौधे वगैरह सब कुछ रह सकते हैं उसके अंदर. ठीक है. अर्थ का काम क्या है? सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना है. सॉरी, एटमॉस्फेयर का काम क्या है? हमें सिर्फ प्रोटेक्ट करना है उसमें. ठीक है. किन चीजों से प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं. सो द कंपोजिशन एटमॉस्फेयर क्या है? कंपोजिशन क्या एटमॉस्फेयर की? बना किससे एटमॉस्फेयर? तो द एटमॉस्फेयर इज द एयर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ. एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर भाई वो हवा है जो प्लांट्स, पौधे और जानवर और इंसान क्या करते हैं? सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है हमारे. तो किस चीज से बनी है वो नाइट्रोजन गैस से बनी है, ऑक्सीजन गैस से बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है और इनर्ट गैसेस से बनी है, और अदर गैसेस भी उसमें होती हैं. सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन गैस की होती है, 78% अप्रोक्सीमेटली, और 21% जो है हमारे पास ऑक्सीजन की होती है. उसके बाद आप कह रहे हैं कि 0.004% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और समथिंग जो है कुछ परसेंटेज जो है वो किसकी होती है? इनर्ट गैसेस की और अदर गैसेस की होती है. तो ये एमसीक्यू का एक मेजर क्वेश्चन है जिसमें आपसे परसेंटेज पूछी जा सकती है नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की. ठीक है. अब यहाँ पर एक मैं चीज में ऐड करता चलूं कि नाइट्रोजन की क्यों रखी गई? अल्लाह पाक ने जो है, कुदरत ने जो है वो नाइट्रोजन को क्यों रखा एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा, हवा के अंदर ज्यादा मिकदार नाइट्रोजन की क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर जब हम चूल्हा जलाते हैं ना, तो चूल्हा जलाने से क्या होता है? आग लगती है. तो गैस में आग लगती है. आग किस वजह से जलती है? ऑक्सीजन की वजह से जलती है. तो अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो तो ऑक्सीजन क्या हो? जो हमारे चूल्हे में आग चल रही है या लकड़ियों को जो आग लगी हुई है, आग क्या हो? फैले. ठीक है. अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो तो ऑक्सीजन का काम क्या है? आग को फैलाना, आग को बढ़ाना, आग को लगाना. तो ऑक्सीजन से क्या होगा? ऑक्सीजन से गैस जो है, हवा, आपकी आग जो है वो फैल जाएगी. तो ये काम नहीं करना हमने, महफूज रहना है. तो कुदरत ने क्या किया? नाइट्रोजन गैस जो एक ठंडी गैस है, जो आप कह लेंगे फायर रिपेलेंट है, फायर को दूर भगाती है, फायर को कम करती है. ठीक है. तो अल्लाह पाक ने, कुदरत ने क्या किया? इसको ज्यादा रखा नाइट्रोजन गैस को, ताकि ऐसे मामले से इंसान जो है वो बच सके, एक हमारा माहौल जो है वो महफूज रहे. ठीक है. तो ऑक्सीजन इसलिए कम क्योंकि वो आग को फैलाती है, और नाइट्रोजन इसलिए ज्यादा क्योंकि वो आग को रोक के रखेगी. क्योंकि आग भी जरूरी है हमारे लिए, हमारे समझेंगे घरेलू जिंदगी के लिए, माशी जिंदगी के लिए आग का तो बड़ा एक रोल है. ऑक्सीजन ना हो तो आग हुई ना. तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 21%, हम सांस भी इसी की मदद से ले रहे होते हैं. ठीक है. और भी दूसरी इसकी एप्लीकेशंस आती हैं कि इसको हम लिक्विफाई करके भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को. ठीक है. ओके. सो अब एटमॉस्फेयर है, तो हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़ी. अब क्या है? हमारे पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है. तो एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं. दैट इज पहली ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मेसोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर एंड पांचवी एक्सोस्फेयर. अब हमारे बुक के अंदर कहा यह गया, मेट्रिक केमिस्ट्री के अंदर सन बोर्ड,
कहा जा रहा है कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी के बारे में अगली क्लासों में बात होगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे बुक ने डायग्राम बनाया है, बुक के अंदर में डायग्राम बना हुआ इस तरह का कि लेयर्स के बारे में बताया गया है, कौन सी लेयर में जो है वो क्या मामला होता है। तो ट्रोपोस्फीयर जो है हमारे पास ये सबसे निचली लेयर होती है, ठीक है। सबसे जो नीचे वाली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, वो कहलाती है ट्रोपोस्फीयर। उससे ऊंची है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर। अच्छा, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जो हमारे हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं ना आसमान में, वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं, सही है। और रॉकेट्स जिनमें उड़ रहे, जिस लेयर में उड़ते हैं वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर। और इसके अंदर हमारे जो शहाब साकिब, जो आपने देखा होगा शूटिंग स्टार्स, जो हमारे स्टार्स कहते हैं ना जिनको कि आसमान से जो है सितारा गिर रहा है, दरअसल सितारा नहीं होता। होता क्या है, वो जब आसमान से कोई चट्टान जो है वो जमीन की तरफ आ रही होती है, तो इस लेयर में आके, मेसोस्फीयर में आके जब वो ऑक्सीजन से मिलती है तो उसमें आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो जो आग लग जाती है तो रोशन हो जाती है वो, ठीक है। तो इस जो मेसोस्फीयर के अंदर कौन सी लेयर है, ये वो लेयर है जिसके अंदर आपकी वो शूटिंग स्टार्स होते हैं, ठीक है। थर्मोस्फीयर क्या होता है, थर्मोस्फीयर के अंदर हमारे सैटेलाइट्स होती हैं, और एक्सोस्फीयर के अंदर भी हमारी सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। जो हाई आपके पास समझे कि हाई लेवल जो रॉकेट्स होते हैं वो थर्मोस्फीयर के अंदर भी होते हैं, और एक्सोस्फीयर तो ज्यादातर हमारे पास सैटेलाइट्स के लिए होती है, बहुत दूर होती है अर्थ से, ठीक है। ओके, तो हमें दो चीजें पढ़नी है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। पहले मैं आपको बता दूं, ट्रोपोस्फीयर के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फीयर में एटमॉस्फेयर नहीं होता। ट्रोपोस्फीयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जितनी भी इनर्ट गैसेस सब मौजूद होंगी, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर नहीं होंगी। 75% जो है हमारे एटमॉस्फेयर का परसेंटेज वो किसमें होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है, सही। सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर है ना वो ट्रोपोस्फीयर में है, इसीलिए हम ट्रोपोस्फीयर के अंदर रहते हैं, जहाजों को ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही उड़ाया जाता है, ठीक है। ये इजाजत नहीं होती कि जहाजों को आप स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाएं, ये इजाजत ही नहीं है, तो ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं वो। अच्छा, ट्रोपोस्फीयर होती क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट द फर्स्ट लेयर, ये पहली लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट स्टैंड्स एट 11 किलोमीटर्स, ये हमारे सी लेवल से 11 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होती है, ठीक है। सी लेवल से 11,000 किलोमीटर के लिए या यहाँ से 11 किलोमीटर तक ये क्या होती है, मौजूद होती है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, हम ये चीज पढ़ते हैं कि टेम्परेचर जो है वो घट जाता है जब इंक्रीज होती है किसी भी चीज की हाइट। हमने देखा होगा जो पहाड़ियां होती हैं या चोटियां होती हैं, ठीक है, वहां पर बर्फ जमी रहती है। बर्फ क्यों जमी रहती है, वे जब हायर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो मौसम जो है वो ठंडा होने लगता है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ एयर मूवमेंट, इसके अंदर जो है इस लेयर में ट्रोपोस्फीयर के अंदर एयर की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर 75% जो है ट्रोपोस्फीयर के अंदर होता है, क्योंकि इसमें एयर मूवमेंट होती है, हवा होती है, ठीक है। अच्छा, प्लेन्स फ्लाई थ्रू दिस लेयर, हवाई जहाज जो है वो इस लेयर के अंदर ही उड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, इट इज द सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर है हमारी। इट स्टैंड्स एट 50 किलोमीटर अबव सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से 50,000 मीटर जो है वो आपके ये लेयर मौजूद होती है, ठीक है। 50,000 मीटर तक ये लेयर मौजूद होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू ओजोन। अब पहले मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा इंक्रीज इन हाइट में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर, जब हमारी हाइट बढ़ रही है, जब हम ज्यादा ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ ओजोन है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर हमारे पास एक ऐसी कुदरत की तरफ से हम पे तोहफा है कि जिसके जरिए क्या होता है, हमें यूवी रेडिएशन से हिफाजत की जाती है हमारी। लेकिन वो लेयर क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर तो आपकी जो यूवी रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब तो करती है ना, तो एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हीट होती है ना उसमें, उसकी वजह से हमारा स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो गर्म होता है, हॉट होता है। देयर इज नो एयर मूवमेंट, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हवा की जो है वो मूवमेंट नहीं होती, इसलिए हमारा इसमें माहौल भी नहीं होता। इसमें ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ना इनर्ट गैसेस है, और इसमें जो है वो सामान्य गैसेस मौजूद होती हैं। अच्छा, प्लेन्स डू नॉट फ्लाई इन दिस लेयर, प्लेन्स को इजाजत नहीं होती कि वो इस लेयर के अंदर उड़ सके, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि यहाँ पर कोई माहौल नहीं होता, तो माहौल नहीं है तो बहुत दुश्वारी होगी प्लेन को जो है वो सर्वाइव करने में ऊपर। तो रॉकेट्स फ्लाई इन दिस लेयर, लेकिन रॉकेट जो है वो इस लेयर के अंदर ही फ्लाई करते हैं। आसमान में जो हम रॉकेट देखते हैं ना अक्सर शाम के वक्त में धुएं छोड़ते हुए जा रहे होते हैं, वो दरअसल हमारी जमीन से, हमारे सी लेवल से 50,000 किलोमीटर जो है, या कह लेंगे 50,000 मीटर दूर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर भी उस लेयर में बहुत हाई होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ा, उसकी कंपोजिशन को पढ़ा और उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा। तो होपफुली आपको समझ आई होगी सारे लेक्चर की बातें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।